Hello everyone. So next disease is amoebic dysentery, also known as enteritis. It is widespread in India due to poor sanitary conditions and polluted drinking water. It is caused by Entamoeba histolytica. All over the world, the parasite was first discovered in Russia in 1857. It lives in the large intestine and lower part of the small intestine of humans. So the mode of transmission is it is carried by flies from ficus to food and drinks. एंड उसके बाद आता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक एंजाइम सेक्रीट करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम नोन एज साइटोलाइसिन। ये साइटोलाइसिन क्या करता है, जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इरोड कर देता है, एक तरह से ख़त्म कर देता है, रप्चर कर देता है। In this disease, the patient passes out blood and mucus with the stools. The symptoms are pain in abdomen, fever, tiredness, and nervousness. So the Entamoeba histolytica is dimorphic, that is, it occurs in two forms. First, जो harmful form है उसका size large होगा and that form is known as magna. एंड सेकेंड वन स्मॉलर जो हार्मलेस है, डिसीज कोज नहीं करती है, उसका नाम है माइन्यूटा फॉर्म। सो उसके बाद आता है कंट्रोल मेजर्स क्या लेने चाहिए। द इम्पोर्टेंट मेजर्स दैट कैन कंट्रोल अमीबिक डायसेंट्री इज द फर्स्ट वन, वी शुड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर कुकिंग। वी शुड प्रोटेक्ट आवर ड्रिंक्स फूड फ्रॉम डस्ट फ्लाइज एंड कॉकरोचेज। और उसके बाद आता है एडिक्वेट कुकिंग ऑफ फूड टू डिस्ट्रॉय द सिस्ट, और सुटेबल मेडिसिन लेनी चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन को। उसके बाद आता है कि जो जनरल क्लीनलीनेस है, लाइक वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर हैंडलिंग फूड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के हम इस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्कैरियसिस। इट इज़ कोज्ड बाय राउंड वॉर्म एस्कैरिस lumbricoides. So it takes host's digested food by sucking through the mouth. It lives in the small intestine as well as large intestine in humans. So the mode of transmission is man gets infected by taking Ascaris eggs with food and water. But जो children है, children infect होते हैं by ingesting soil, मिट्टी खाने की वजह से। जो एग्स हैं वो खाने तक और ड्रिंकिंग वाटर तक कैसे पहुँचते हैं, बाय एयर, फ्लाइज एंड कॉकरोचेज की हेल्प से। उसके बाद आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स के अंदर वीकनेस, एनीमिया, कफ एंड समटाइम्स इट डैमेज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। और उसके बाद एस्कैरिस इन्फेक्टेड चिल्ड्रन में है पुअर ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। इसमें कंट्रोल मेजर्स यही लेने चाहिए कि थोरोली हमें वेजिटेबल्स को और फ्रूट को खाने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए, जिसकी हेल्प से जो एग्स हैं वो माउथ के अंदर नहीं जाएंगे। और हमें अपने बच्चों को हैंड वॉश करने बताना चाहिए बिफोर टेकिंग मील्स एक्सेट्रा। इन बेसिक मेजर्स को लेके हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइलेरिसिस, कॉमनली नोन एज एलिफेंटियासिस। Filariasis is caused by Wucheria bancrofti. It has a long thread-like white body tapering at either end. The mode of transmission of this disease, causative agent by Culex mosquito. In humans, जो कि प्राइमरी होस्ट है, यहाँ पे जो वर्म है, फीमेल वर्म है, वो क्या करती है, यंग वंस को डिलीवर करती है। यहाँ पे फीमेल वोम एग नहीं ले करती, यहाँ पे वो यंग वोम्स को डिलीवर करती है, जिन्हें हम माइक्रोफाइलेरिया बोलते हैं। इसके लिए जहाँ पे टर्म्स को डिलीवर किया जाता है, लाइक यंग वोम्स को डिलीवर कर रही है फीमेल, उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो है वीवी पैरस, और जो एग ले करते हैं उसके लिए टर्म यूज होती है ओवी पैरस। नाइट के टाइम पे माइक्रोफिलेरिया जो कि डीप ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो मूव करते हैं सुपरफिशियल ब्लड वेसल ऑफ स्किन
मतलब जो सबक्यूटेनियस लेयर है वहाँ पे मूव करते हैं, और जब क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट करके ब्लड सक करता है तो उस टाइम पे ये मॉस्किटो के अंदर मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फेक्टेड लार्वा है मॉस्किटो के अंदर अबाउट 10 डेज तक रहता है बिफोर माइग्रेशन। तो 10 डेज वहाँ पे रहने के बाद वो डेवलपमेंट करता है। उसके बाद मॉस्किटो के वो माउथ पार्ट में मूव करता है, ताकि जब मॉस्किटो बाद में किसी ह्यूमन बींग को बाइट करता है तो ये उसके बाइट के साथ एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो फिर से ये ह्यूमंस के अंदर एंटर करेगा। फिर ये लार्वा क्या करता है, फिर ये लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स में एंटर करता है ब्लड से होते हुए। वहाँ पे ये अडल्ट में ग्रो करता है। तो इसका जो लाइफ स्पेन है वो है 5 to 8 ईयर्स। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑन द होस्ट। होस्ट के अंदर ये क्या इफेक्ट करता है? इन अक्यूट केसेस, अक्यूट मतलब जो ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं है, ज़्यादा डेंजरस नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो जाता है। बट क्रोनिक केसेस में जो ज़्यादा सीवियर केसेस आते हैं वहाँ पे ये वोम लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लड, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा। लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक होने की वजह से जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे वो लिम्फेटिक वेसल है वो स्वेल हो जाता है। ये पर्टिकुलर पार्ट, इट कैन बी ए वोम, फूट, लेग, स्क्रोटम एक्सेट्रा। सो मेनली जो लेग है वो इनलार्ज हो जाती है स्वेलिंग की वजह से। तो इस वजह से इस डिसीज का नाम पड़ा है एलिफेंटिएसिस। सो द डिसीज इज नॉट अ वाइटल फेटल वन, मतलब ये इतनी खतरनाक नहीं है, बट इट कैन स्टिल कोज डिसफिगरमेंट, सफरिंग एंड डिसेबिलिटी। सो कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे जो लेने हैं वो है इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज एंड ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट. So these measures can prevent filarial infection. Drugs are also available for treatment of the disease. So यहाँ पे जो elephantiasis है वो ख़त्म होती है. In next lecture we will study about malaria, which is a very important topic of class 12th. So that's all for today. Thank you.